अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक एडी स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसमिनेशन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, आज का जो हमारा वीलॉग का मौजू है, हेल्थ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, यानी जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो किस तरह से अब करप्शन में जो है वो इन्वॉल्व हैं और क्वैकरी को किस तरह से वो परवान चढ़ा रहे हैं। और ये आज का हमारा मौजू है, और कुछ चीज़ें सामने आईं वो मैं आपके साथ जो है आज इस मौजू पे जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। कुछ अर्सा पहले मेरे एक क्लाइंट थे, वो क्वैकरी में उनका क्लिनिक जो है वो सील तो नहीं हुआ, और लाहौर डिवीज़न के ही हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट का जिक्र नहीं करता, लेकिन डिवीज़न लाहौर है। उसमें वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जी मेरा क्लिनिक तो सील नहीं हुआ, लेकिन इतना अर्सा पहले, कोई 2-3 माह पहले की बात उन्होंने बताई कि जी 3 माह पहले ड्रग इंस्पेक्टर साहब जो है वो सॉरी डिप्टी डीएचओ साहब जो है वो तशरीफ़ लाए थे मेरे क्लिनिक में, और मेरे पास चूँकि कुछ अद्वियात थी एलोपैथिक की, इसलिए वो उन्होंने क्लिनिक तो मेरा सील नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी ये देखें, आप क्वैकरी कर रहे हैं तो मैं आपका क्लिनिक सील भी कर सकता हूँ। चुनांचे वो उनकी बारगेनिंग हुई, और जो डिप्टी डीएचओ साहब के जो ड्राइवर साहब थे, उनके साथ उनकी बारगेनिंग हुई, और 20,000 रुपया उन्होंने उसको उसको उसके साथ ये तय पाया कि जी ये आप अपना क्लिनिक चलाते रहें, कुछ नहीं होगा और हम आपका कोई केस नहीं भेजेंगे। लेकिन 3 माह बाद जो है वो उन्हें हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से लेटर आ गया। तो जब लेटर आया, वो समन आ गया कि जी आप क्वैकरी में इन्वॉल्व हैं और आके अपना केस जो है वो डिफेंड करें। तो वो फिर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जी आप मेरा केस जो है वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में मेरे बिहाफ पे जो है वो एज ए लॉयर, मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन चूंकि मैं टेक्निकल पर्सन हूँ और मैं पेश भी होता हूँ वहाँ पे एंटी क्वैकरी केसेस के अंदर, और दीगर केसेस में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में पेश होता हूँ। तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया, आपने उनसे बात नहीं की कि जब आपने मुझसे पैसे भी लिए और आपने मेरा केस भी वहाँ पे पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में भेज दिया। तो उन्होंने कहा कि जी मैंने बात की थी, और जिन साहब को मैंने पैसे दिए थे उन्हीं को ज़ाहिर है मैं फ़ोन कर सकता था, तो मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि जी वो साहब तो जो है वो ट्रांसफ़र होकर चले गए। चले वो, मैं फिर उनका जिस रोज़ उनकी उनकी हेयरिंग थी, तो एंटी क्वैकरी टीम के सामने तो मैं फिर पेश हुआ वहाँ पे उनके बिहाफ पे। वो जिस रोज़ मैं वहाँ पेश हुआ, वहाँ जाके बैठे, तो वहाँ पता ये चला कि फैसलाबाद के एक रीजन से, फैसलाबाद डिवीज़न से, फैसलाबाद की एक डिस्ट्रिक्ट से जो है वो बहुत से लोग आए बैठे। और उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि जनाब एक डिप्टी डीएचओ साहब हैं वहाँ पे, और वो ये करते हैं कि पैसे ले लेते हैं, वो 20,000 22,000 रुपया वो लेते हैं, क्लिनिक सील नहीं करते, ताकि वो उसको ये एहसास रहे कि जी डिप्टी डीएचओ साहब ने जो है वो छोड़ दिया है इनको, और वो क्लिनिक सील नहीं करते, वो प्रैक्टिस जारी रहती है, और 2 माह बाद 3 माह बाद हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से जो है वो नोटिस आ जाता है। तो वहाँ पे कोई 3 से ज़ायद लोग जो है वहाँ पे फैसलाबाद डिवीज़न के लोग जो है वो आए बैठे थे, और वो बता रहे थे कि जी हमसे 20-20 हज़ार रुपया उन साहब ने लिया है, और उन्होंने कहा था कि जी आप अपना काम करते रहें, लेकिन हमें ये समझ आ गया और आज जो है वो हम यहाँ पे पेश हुए। तो मेरी एक दोस्त से बात हुई वहीं पे, उन्होंने कहा कि जी बेशुमार इस तरह के केसेस आ रहे हैं कि डिप्टी डीएचओज या ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं वो क्लिनिक सील नहीं कर रहे उनके, और वो पैसे लेके जो है वो वहाँ अपनी वो दिहाड़ी लगाते हैं। तो ये सिलसिला जो है वो जारी है। तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की वजह से एक तो इनके रेट्स जो हैं वो बढ़ गए हैं, और ये ज़्यादा पैसे लेते हैं। पहले ये थोड़े पैसे लेके भी जो है वो टैक्स को छोड़ दिया करते थे, लेकिन अब ये वो डराते हैं उसको कि जनाब अगर आप कमीशन में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको 2 लाख रुपए जुर्माना हो जाएगा। तो वो जब 2 लाख सुनता है वो प्रैक्टिशनर जो है, तो वो वहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये आसानी के साथ दे के और अपनी जान छुड़ाता है, लेकिन जान नहीं छुटती उसकी। वो 20-25 हज़ार रुपये भी देता है वहाँ पे, और फिर वहाँ पे एंटी क्वैकरी में जाके वो लाख रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया जो भी है वो वहाँ पे जुर्माना भी होता है।
تو میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں، ایک ولاگ میں ذکر کیا تھا جہاں میں نے اینٹی کویکری پہ ایک ولاگ بنایا تھا، تو اس میں نے تجاویز دی تھیں کہ کس طرح سے ہم اس کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ختم کرنے میں بنیادی کردار ان لوگوں کا ہے، یہ جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں اور یہ جو ڈپٹی ڈی ایچ اوز ہیں جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں پہ جا کے یہ انسپیکشن کرتے ہیں۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے پاس تو اتنا ہیومن ریسورس نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ جائے اور وہ کارروائی کرے، انسپیکشن کرے اور وہ سب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرے۔ تو اس نے ہیلتھ کیئر کمیشن نے اپنے پاورز جو ہیں وہ گورنمنٹس کو، ان کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے لوگوں کو جو ہے وہ تفویض کیے ہوئے ہیں اور ان سے کہا ہوا ہے کہ جو وہ لوگ جو ہے وہ کریں۔ تو بجائے اس کے کہ کویکری کو ختم کریں، وہ لوگ کویکری کو اس طریقے سے جو ہے وہ پروان چڑھا رہے ہیں۔ تو میں نے پچھلے ولاگ میں بھی اس جو میں نے کویکری سے متعلق کیا تھا اس میں بھی تجویز دی تھی کہ جب تک آپ ان لوگوں کو نہیں پکڑیں گے اس وقت تک کویکری جو ہے وہ یہاں سے ختم نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں ان لوگوں کے پاس تمام میپنگ ہے، تمام جگہوں کا ان کو پتہ ہے کہ کہاں کہاں پہ کویک جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، یہ آسانی کے ساتھ جا کے جو ہے وہ اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے جب گاڑی نکلتی ہے تو وہ تو تمام لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ جب گاڑی ان کے علاقے میں پہنچتی ہے تو ایک آدھ بندہ جو ہے وہ قابو آتا ہے تو باقی سب لوگ بند کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ تو چونکہ وہاں کے مقامی ہیں، یہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پکڑ سکتے ہیں۔ تو جب تک آپ ان کو رسپانسبل قرار نہیں دیں گے، جس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک تھانہ ہے اور اس کا ایک ایریا ہے، اس ایریا کے اندر اگر کوئی جرم ہو تو پھر اس کا رسپانسبل جو ہے وہ اس کا تھانے کا ایس ایچ او ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ ان کو رسپانسبل قرار دیں گے تو، اور اگر ان کے ایریا میں کویکری ہوتی ہے تو پھر ان کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی جو ہے وہ عمل میں لائی جائے، تب جو ہے جا کے یہ کویکری رکے گی، ورنہ یہ کویکری جو ہے وہ رکنے والی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے نئی راہیں جو ہیں وہ اس کی تلاش کر لی ہیں کہ کس طرح سے کرپشن جو ہے وہ کرنی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔